नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कौन से हैं 5 तरीके, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा अस्थमा क्या है। अस्थमा हमारी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती है और एकदम से आने वाली समस्या नहीं है, बहुत धीरे धीरे बनती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। रीज़न क्या होता है, किस वजह से होती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाइए, उसे देखिए। और अस्थमा है क्या बेसिकली, जब आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है, म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, कफिंग होती है, बार बार खांसी आती है, गले में बहुत ज़्यादा खराश बन जाती है, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है और कंजक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप इन 5 तरीकों को अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको अपने अस्थमा के ट्रिगर पॉइंट्स को समझना होगा। बहुत ही कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, स्मोकिंग होता है, अल्कोहल कंजप्शन भी कई बार अस्थमा का ट्रिगर बन जाता है, या मौसम में जो बदलाव आ रहे होते हैं वो अस्थमा का ट्रिगर बन जाते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है। और वहीं अगर आप पॉलन ग्रेन्स के आसपास रहते हैं, डस्ट के आसपास रहते हैं, या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी परफ्यूम की वजह से भी आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। अलग अलग तरीके की जो स्मेल्स होती हैं उनसे अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। और एनिमल्स के जो फर होते हैं, पेट डेंडर्स होते हैं, उनकी वजह से अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। ये कॉमनली ट्रिगर्स होते हैं। अब ये ट्रिगर आपको पता लगाना है किस वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर कर रहा है, और अगर आप उस ट्रिगर का पता लगा लेते हैं तो आप अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उसे बहुत ईजिली तरीके से ठीक कर सकते हैं। नंबर 2 वे है आपको अस्थमा को ठीक करने का, वो ये है कि आपको उसके लक्षणों को एनालिसिस करना है कि कब ये लक्षण आते हैं, कब मुझे ये दिक्कत महसूस होती है और क्या ये अस्थमा ही है या कोई और दिक्कत है। अगर आपको बार बार चेस्ट में कंजक्शन और टाइटनेस महसूस होती है, गले में बार बार खराश होती है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही है, वहीं जब आप सांस लेते हैं आपको व्हीजिंग साउंड आ रही है, बार बार सींसी की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इससे पता चलता है कि आपका अस्थमा ट्रिगर हो चुका है या आप अस्थमा के पेशेंट बन चुके हैं। 99% चांसेस होते हैं कि आपको इस वक्त अस्थमा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना होता है और डॉक्टर की मदद से आपको इसको डायग्नोस भी करना होता है। अब नंबर 3 वे की अगर हम बात करें अस्थमा को मैनेज करने के लिए, तो इसमें आपको अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। कोशिश करें दिन में 3 से 4 लीटर पानी आप जरूर पिएं। बॉडी हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि बॉडी में अगर पानी की कमी होती है तो इससे भी कई बार अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। और जब भी आप फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हैं तो उन्हें अच्छे से वॉश करके खाएं। कई बार उनके अंदर डस्ट लगी होती है जो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। नंबर 4 वे है, आपको डेली बेसिस पर योगा और एक्सरसाइज करनी है। कई डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं आप ना तो योगा करें ना एक्सरसाइज करें, इससे आपका अस्थमा बिगड़ सकता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कोई हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करनी। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथिंग वाली एक्सरसाइज करें जिससे आपकी लंग्स के मसल्स की स्ट्रेंथ हो, ना कि आपकी बॉडी मसल्स की। आप डंबल उठा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा अस्थमा में। अस्थमा के लिए आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, इस तरीके के योग करें जिससे आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी और आपके एयरवेज में जो म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है वो कम होगा और आप अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और वहीं जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो ऐसे में मास्क को जरूर वियर करें। 24 घंटे मास्क नहीं पहनना है, घर के अंदर आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में फॉर प्रिकॉशन बेसिस मास्क को जरूर वियर करें। अगर आप इन 5 तरीकों को अपना लेते हैं तो आप अपने अस्थमा को एक राइट ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही ईजिली तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।